ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के टॉपिक आया हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन का जो चैप्टर है इस पे मैक्सिमम रिएक्शन पे आप लोगों को कंट्रोल हो जाएगा। बस आपको शुरू से लेके अंत तक इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 320 है और एग्जाम्पल 10.19। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट। ये कुछ कन्वर्जन्स है, कैसे हम लोग करा सकते हैं। सबसे पहले आप कन्वर्जन यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, वो इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है, जिसमें कि बच्चों मैं क्वेश्चन भी यहां पे लिखते चल रहा हूं कि प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। ओके, किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लेना है प्रोपीन, ओके, और इस प्रोपीन का रिएक्शन करवा देना है सबसे पहले मेरे को HBr के साथ। बिल्कुल, HBr के साथ रिएक्शन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, यहां पे होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और लगता है इसके केस में एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। जी हाँ, तो प्रोपीन का रिएक्शन करवाओगे आप HBr के साथ तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे H का संख्या ज्यादा है। तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, अब पॉजिटिव पार्ट H प्लस वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। इसके मुताबिक सबसे पहले फॉर्मेशन करेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये फॉर्मेशन करेगा। अब बनाना क्या है, प्रोपेन वन ऑल। तो आपको क्या करना है, फर्दर इसका बच्चों रिएक्शन करवा देना है एक्वस NaOH के साथ, यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे आप कराओगे यहां पे होता है SN2 पाथवे। जब भी बच्चों NaOH KOH के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, SN2 पाथवे होगा, तो यहां से आप निकाल दीजिए इसमें NaBr, और जब NaBr बाहर हो गया तो आप इस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन कर सकते हो प्रोपेन वन ऑल। देखिए तो प्रोपेन वन ऑल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से पहले हम लोग प्रोपीन का रिएक्शन करवा देंगे HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन का एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो फॉर्मेशन कर देगा प्रोपेन वन ऑल। कितने आसान है। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है सेकंड में, वो इसमें ले जाना है हम लोगों को इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इथेनॉल से ब्यूट वन आइन कैसे हम लोग बना सकते हैं। आता है क्या आप लोगों को? अगर आता है तो बताइए यस मेरे को आता है, मैं अपने तरीके से बनाता हूं, आप अपने तरीके से बना सकते हो। जैसे कि देखो, ये दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों इथेनॉल। इस इथेनॉल का रिएक्शन करवा दीजिए आप सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो जैसे थायोनिल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, ये फॉर्मेशन करता है सबसे पहले इथाइल क्लोराइड। और अगर आप इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवा देते हो KOH के साथ, यानी कि एल्कोहलिक KOH के साथ, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम, तो बच्चों आपको पता होनी चाहिए कोई भी एल्काइल हैलाइड, चाहे प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्सरी है, अगर आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हो एल्कोहलिक KOH या NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम, तो एल्कोहलिक मीडियम में पाथवे होता है E2, जहां से निकलता है Cl-, उसके बगल में से निकलता है जस्ट H+। तो यहां से Cl-, यहां से H+ निकलेगा तो फॉर्मेशन करेगा इसके केस में इथीन। बिल्कुल, यहां पे पहले इथीन का फॉर्मेशन करेगा। इस इथीन का क्या करिए, आप रिएक्शन करवा दीजिए ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। यहां पे होता है अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, एक ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, ये फॉर्मेशन कर देता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। बिल्कुल, 1,2-डाइब्रोमो इथेन बनेगा। अब फिर से क्या करिए, इस 1,2-डाइब्रोमो इथेन का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करिए। बच्चों E2 पाथवे होगा, ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी कुछ सीख पाइएगा। ठीक है, अब यहां से निकलेगा बगल में से क्या, एक यहां से निकाल दीजिए, मान लीजिए Br-। अब बगल वाले कार्बन से निकलेगा एक यहां से H+। तो
एक यहां से ब्रोमीन निकला, मतलब बच गया यहां पे क्या, 2 हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद यहां से एक H निकल गया तो बचा क्या, CH, और ब्रोमीन वहीं पे बच गया। और उसके बाद आपको पता है बाहर हो जाता है KBr, और एक H प्लस OH माइनस ले गया तो निकल गया वाटर। यहां भी उसी प्रकार से K प्लस Cl माइनस को निकालेगा, KCl बाहर, OH माइनस H प्लस निकालेगा, वाटर बाहर। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। फर्दर बच्चों आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है सोडामाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ये जो सोडामाइड है NaNH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो फिर से यहां से एक Br माइनस निकलेगा, और जहां से Br निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, 2 में से एक निकलेगा, और यहां पे E2 पाथवे होता है तो एक H निकलेगा, तो यहां पे बच जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बाद बाकी आपको पता है कि जो बाहर होता है इसके केस में वो एक बाहर हो जाएगा NaBr, और एक बाहर हो जाएगा इसके केस में अमोनिया। बच्चों थोड़ा सा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। फर्दर इसका रिएक्शन करवा दीजिए सोडामाइड के साथ, जो कि एसिड बेस रिएक्शन करता है, तो यही NH2 माइनस यहां से एक H प्लस को पिक कर लेगा, अमोनिया बाहर होगा, फॉर्मेशन करेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये Na प्लस इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना देगा। NH2 माइनस यहां से एक H प्लस को पिक किया तो बाहर हो गया इसके केस में अमोनिया। अब जो बना इसका नाम होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम इथिनाइड या सोडियम एसिटिलाइड कहते हैं। इस सोडियम इथिनाइड का रिएक्शन फर्दर आप करा दीजिए इथाइल क्लोराइड के साथ। पहले बोला ना थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बड़ा है। अब पाथवे होता है यहाँ पे एसेंटो, जी हाँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये यहाँ अटैक करेगा और बाहर करता है Cl माइनस को, जिसके कारण CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाता है CH2 एंड CH3, बाहर हो गया इसके केस में NaCl। तो यही जो फॉर्मेशन किया प्यारे बच्चों, इसी को यहाँ पे कहा जाता है 1-ब्यूटाइन। तो देखिए यानी कि ब्यूट-1-आइन, तो ब्यूट-1-आइन चाहे 1-ब्यूटाइन कह सकते हो। तो कहां से चले कहां पहुंच गए, इथेनॉल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराए, इथाइल क्लोराइड बना, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहल के प्रेजेंस में KOH के साथ रिएक्शन E2 पाथवे हुआ, Cl निकला यहां से, H प्लस निकला यहां से, एल्कीन बना, फिर उसका हमने ब्रोमिनेशन करा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, एक ब्रोमीन यहां ऐड करके बना दिया हमने विशनल डाइब्रोमाइड, फिर एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, E2 पाथवे बना, यहां पे एक Br निकाला, बगल में से H प्लस निकाल दिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Br, सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, एक यहां से Br माइनस निकला, यहां से एक H प्लस निकला, बच गया एक H, यहां CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड बेस रिएक्शन होकर के बनाया सोडियम इथेनाइड। फर्दर उसका इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हम लोग बना देते हैं 1-ब्यूटाइन। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। सभी को अच्छे तरीके से आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपको नीट एग्जाम हो, चाहे जेईई मेन एग्जाम हो, अगर आप ये सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके रखते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। बोर्ड एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, प्रैक्टिस तो इतना करना ही पड़ेगा बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोगों को जो दे रहा है 3rd नंबर में, वो 3rd नंबर में कहा यह जा रहा है, इसके बाद सब बहुत छोटा छोटा है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है प्रोपेन 2, जाना कहां है, जाना है इसके केस में 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये 20 क्वेश्चन जो बना लिया हेलो एल्केन हेलोरिन पे, उसको कमांड हो जाएगा पक्का। देखो जैसे कि 1 ब्रोमो प्रोपेन कहने का मतलब हुआ ऐसा, CH3 CH2 एंड CH2 के साथ Br। इसके बाद इसको क्या करिए आप एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दीजिए। तो जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करोगे पाथवे होगा कौन सा, E2 होता है। मतलब बच्चों जहां से निकलेगा Br माइनस, उसी के जस्ट बगल वाले कार्बन यहां से निकलेगा एक H प्लस, यानी कि E2 पाथवे होने का मतलब होता है जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके बगल वाले कार्बन से H प्लस निकलेगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 एंड CH के साथ डबल बॉन्ड CH2, यानी कि फॉर्मेशन करेगा सबसे पहले 1 ब्यूटेन, और बाहर हो गया इसके केस में K प्लस के साथ Br माइनस, यानी कि KBr बाहर हुआ, और OH माइनस यहां से एक H प्लस को ले गया, मतलब वाटर बाहर हुआ। और बच्चों इसका फर्दर रिएक्शन करवा दो आप HBr के साथ बिना किसी पेरोक्साइड का। तो अगर आप एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ कराते हो इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द
अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पे मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और लगता है इसके केस में मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो EAR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बनता है इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और लगता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या कम है, एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है। यही फॉर्मेशन कर दिया इसके केस में 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। देखो बच्चों, ये 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर दिया कि नहीं कर दिया? सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई इसको बनाने में ना, यहां पे हमने 2-ब्रोमो-ब्यूटेन बना दिया। अच्छा कोई बात नहीं, 1-ब्रोमो-ब्यूटेन से हम लोगों ने बना दिया इसके केस में 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, कोई बात नहीं। इसमें से मेरे को बोलाने के लिए जो कहा जा रहा है उसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। ये थोड़ा सा मैंने 1-ब्रोमो-ब्यूटेन से 2-ब्रोमो-ब्यूटेन बना दिया, जबकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1-ब्रोमो-प्रोपेन से 2-ब्रोमो-प्रोपेन दिया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, तो 1-ब्रोमो-प्रोपेन का मतलब हुआ बच्चों ये, 1-ब्रोमो-प्रोपेन का मतलब हुआ ये, और इसका हम लोग क्या कर देते हैं एल्कोहलिक KOH, एक आपको एक्स्ट्रा कलेक्शन हो गया। और क्या, इसको हम लोग हीट करेंगे, पाथवे होगा E2, तो यहां से एक Br- निकलेगा, बगल में से एक H+ निकलेगा। यानी कि सबसे पहले आप लोग फॉर्मेशन कर दीजिए यहां पे प्रोपीन का। यस, प्रोपीन का फॉर्मेशन करिए। अब K+ Br- निकालेगा KBr, OH- यहां से H+ निकालेगा, बाहर हो जाएगा H2O। और फर्दर इसका अगर आप प्रोपीन का रिएक्शन HBr के साथ कराते हो बिना किसी पेरोक्साइड का, तो एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, बच्चों यहां पे जो होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और लगता है इसके केस में मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, तो CH3 CHBr, एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है। यही फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में 2-ब्रोमो-प्रोपेन, 2-ब्रोमो-प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो है यहां पे इसको हम लोग कहते हैं 1-ब्रोमो-प्रोपेन। देख लीजिए, पहले E2 पाथवे करा दीजिए, और फिर इसके बाद यहां पे आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दीजिए, और मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक 1-ब्रोमो-प्रोपेन से आप 2-ब्रोमो-प्रोपेन बड़े आसानी से बना सकते हो। कहीं पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने वाला आपके सामने नहीं है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, ओहो बहुत आसान है। सबसे पहले मेरे को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टॉलिन, और इस टॉलिन का आप क्या कर दीजिए क्लोरीनेशन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बच्चों आपको पता है हीट के प्रेजेंस में जब क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करेंगे वहां मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहां होता है? sp3 कार्बन पे। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है यहां sp3 कार्बन पे जो मिथाइल के साथ अटैच्ड है, यानी कि इसका होता है बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। बिल्कुल बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता है। और चूंकि बनाना है मेरे को बेंजाइल अल्कोहल इस टॉलिन से, तो टॉलिन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, तो पहले बना दिया हम लोगों ने, इसका नाम हमने रखा, इसका नाम कहा बेंजाइल क्लोराइड। और इस बेंजाइल क्लोराइड का फर्दर आप रिएक्शन करवा दीजिए NaOH या KOH के साथ, तो यहां से बाहर कर दीजिए आप NaCl। जैसे ही NaCl यहां से बाहर हुआ तो बच्चों आप देखो जो कह रहा है क्वेश्चन में बनाने के लिए वो बना कि नहीं? अरे बना रे बाबा। यहां पे जो फॉर्मेशन किया इसको हम लोग कहते हैं अब बेंजाइल अल्कोहल। ये सब पढ़ोगे तब तो होगा ना। आप लोग पूरी तरह से एक एक वीडियो पे मेहनत नहीं कर रहे हो, खूब अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप पढ़ो, तब जा करके आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा और लगेगा कि अब कुछ बदलाव आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए नेक्स्ट यहां से हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो 5th नंबर में, वो है बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओहो बहुत आसान है। सबसे पहले बेंजीन का आप क्या करिए, बेंजीन से बनाना है मेरे को 4 बेंजीन से 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले आप यहां पे कर दीजिए ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। और आप लोग जानते हो कि जब भी हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं बेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो यहां पे होता है ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है Br+
और वो बेंजीन के ऊपर जब अटैक करता है तो यही फॉर्मेशन करता है ब्रोमोबेंजीन। और इस ब्रोमोबेंजीन का फर्दर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। फिर से होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करता है वो करता है NO2+। अब बच्चों ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये ब्रोमीन ये शो करता है, आपको पता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम और माइनस आई शो करता है, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट जो डिसाइड होता है वो प्लस एम के द्वारा यानी कि ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। तो ब्रोमीन जो होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है ESR में, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा नहीं तो पारा पे जाएगा। तो जब भी हेलोबेंजीन का नाइट्रेशन करोगे, चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, उसके रिस्पेक्ट में NO2+ ऑर्थो पे जाएगा नहीं तो पारा पे जाएगा, लेकिन ऑर्थो पे होगा रिपल्सन। तो ऑर्थो पे जब रिपल्सन होता है तो मेजर जो बनने वाला है वो मेजर बनने वाला है पारा पे, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं, यही कंपाउंड का जो नाम आप लोगों को दिया हुआ है 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। यही तो बनाने का लक्ष्य है, 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। किससे? बेंजीन से। तो बेंजीन से आपको बनाने के लिए हमने सिखा दिया बच्चों कि 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन किस तरीके से बना सकते हैं। हो गया ना? देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, अपने पास एनसीईआरटी लेकर के बैठिएगा और एक क्वेश्चन को देखिए। अब दिया हुआ है मेरे को 6 नंबर में, वो है इसके केस में बेंजाइल एल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे बेंजाइल एल्कोहल। तो बेंजाइल एल्कोहल इसको कहा जाता है बच्चों, सबका पहले नाम भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसी को कहा जाता है बेंजाइल एल्कोहल। इस बेंजाइल एल्कोहल का रिएक्शन करवा दीजिए आप थायोनिल क्लोराइड के साथ, चाहे PCl3 के साथ PCl5 के साथ, लेकिन बेस्ट मेथड होता है थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो इसका जो क्लोरीन होता है ना, इस OH को रिप्लेस करेगा, और जैसे रिप्लेस करेगा तो आप सबसे पहले कहोगे कि फॉर्मेशन करेगा बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड होता है। और इस बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप KCl के साथ कराते हो तो यहां से बाहर कर दीजिए आप KCl, और KCl जब यहां से बाहर हो गया तो यही जो फॉर्मेशन कर दिया आप देख सकते हो 2-फिनाइल इथेन नाइट्राइल, और इस नाइट्राइल्स का कर दीजिए आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जानते हो कि जब कभी भी साइनाइड का यानी कि नाइट्राइल्स का, तो जब भी कभी नाइट्राइल्स का होता है हाइड्रोलिसिस तो बच्चों क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा कि जहां कहीं भी नाइट्राइल्स का होता है हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहां पे फॉर्मेशन कर देगा ये CH2 एंड C डबल बॉन्ड O के साथ OH, यानी कि यही जो फॉर्मेशन किया इसको कहा जाता है 2-फिनाइल। देखो ना, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, बिल्कुल इसी को कहा जाता है बच्चों 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो पहले आप बेंजाइल अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन करके OH को रिप्लेस करो, बेंजाइल क्लोराइड बना, इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। उसका आप KCl के साथ रिएक्शन करके KCl बाहर करो, फॉर्मेशन कर दिया, इसको कहते हैं 2-फिनाइल इथेन नाइट्राइल, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी कभी हम लोग नाइट्राइल्स का साइनाइड का करते हैं हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन किया 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। ये कन्वर्जन बहुत ही जबरदस्त है बाबा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है जो कि 7th नंबर है, वो है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। जी हाँ, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल कैसे बनेगा, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है तो स्टार्ट करना है मेरे को इथेनॉल से। तो इस इथेनॉल का पहले आप लोग रिएक्शन करवा दीजिए थायोनिल क्लोराइड के साथ ही करवा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे उसके साथ भी करवा सकते हो, नहीं तो कुछ हट के करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ले लीजिए HI, कोई बात नहीं HI ले लीजिए। आप कहोगे HI के साथ यहाँ पाथवे होता है SN2, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो यहां से बाहर कर दीजिए H2O, इसका H+, इसका OH-, और I- वहां पे जाकर के ऐड हो जाएगा तो फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2I, यही यहां पे बाहर हो गया इसके केस में वाटर। और बच्चों बनाना क्या है मेरे को? बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, यानी कि इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप फर्दर KCN के साथ, तो ये CN-
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN2 होगा, बाहर कर दो इसके केस में Ki, यानी कि जो फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N यानी CN। तो 1 2 3 इसी को यहां पे जो कहा जाता है इसको कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। बिल्कुल, देखो तो बन गया ना, प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर दिया ना। अब उसके बाद देखिए 8 नंबर में आप लोगों को जो बनाना है ना बच्चों, वो 8 नंबर में एनोलिन है और एनोलिन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में। अपने सामने एनसीईआरटी लेकर के बैठिएगा तो मजा आएगा आप लोगों को। तो ये जो दिया हुआ है मेरे को एनोलिन, यहीं से रिएक्शन को स्टार्ट करना है और इस एनोलिन का सबसे पहले आप लोगों को रिएक्शन जो करवाना है सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने पढ़ाई किया है ना, पहले होता है डाइजोटाइजेशन। जी हाँ, कि जब एनोलिन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो ये पहले जो फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में लिख देता हूं BDC, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा दीजिए क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या इसी को ऐसे लिखा जाता है क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इस रिएक्शन को कहते हैं सेंटमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? सेंटमेयर रिएक्शन। तो इसका जो Cl माइनस है ना, Cl माइनस, वही यहां से N2 प्लस को रिप्लेस कर देता है और जैसे N2 प्लस को रिप्लेस करता है आपको जो बनाने के लिए कह रहा है बन गया, वो बन गया क्लोरोबेंजीन। आप इसके केस में कहोगे इस तरीके से आप उनको क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है बड़े आराम से। देख लीजिए, तो चले थे एनोलिन से और पहुंच गए हम लोग क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना लिया। अब देखिए बच्चों, जितना भी क्वेश्चन है ना, बोला ना, ये सब अगर आप कर लेते हो तो यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है नीट में, चाहे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, सब में यही सब क्वेश्चन रहता है। आपको बस थीम पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या होता है। उसके बाद देखिए 9th नंबर में जो कहा जा रहा है कि 2 क्लोरोब्यूटेन है। वेरी गुड, एक दिया हुआ है मेरे को 2 क्लोरोब्यूटेन, और 2 क्लोरोब्यूटेन कहने का मतलब है मेरा CH3 CH2 CH के साथ CH3, और यही हो गया 1 2 3 4। अरे बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आती है तो कमेंट वगैरह किया करो। इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। और इस 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना क्या है? बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, यानी कि ऊर्ज रिएक्शन करवाना है। तो ऊर्ज रिएक्शन करवाने के लिए बीच में रखिए सोडियम और ऐसा एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए। तो ऐसा 2 मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा कपलिंग रिएक्शन। 1 2 3 and 4, इसको भी हम लोग बोलने वाले हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। बच्चों ये है एक ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन आपको कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहां से बाहर कर देते हैं 2NaCl। जैसे 2NaCl आप इसको बाहर करते हो, ये फॉर्मेशन करता है CH3 CH2 CH के साथ CH3, और फिर यहां पे CH के साथ इसमें से होता है CH3 एंड CH2 के साथ CH3। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप इसके केस में देख सकते हो ये जो फॉर्मेशन किया है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देखो 1 2 3 4 5 6, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यही तो बनाना था कि 2 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम मेटल के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसी रिएक्शन को यहां पे जो कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन करने के बाद यहां पे फॉर्मेशन करता है सिमेट्रिकल एल्केन, यानी कि 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, जो कि एक सिमेट्रिकल एल्केन है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बहुत ही फायदा कर रहा होगा, आपको ये सीखने में हेल्प कर रहा होगा मेरी बात को, और आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे मेरी बातों को। तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, और जो भी आपको डाउट है तो डाउट भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे कमेंट करिए, कोई अगर दिक्कत होती है तो मैं उसको फिर से अगले वीडियो में रखने का कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से जो दिया हुआ है अब 10 में, 10 नंबर में दिया हुआ है बच्चों 2-मिथाइल 1-प्रोपेन। 2-मिथाइल 1-प्रोपेन कहने का मतलब हुआ ये यहां पे CH3 है और यहां पे दिया हुआ है ये, इसी को यहां पे कहा गया है 2-मिथाइल, और 2-मिथाइल के साथ यहां पे दिया हुआ है 1-प्रोपेन। ओके सर, ये हो गया 2-मिथाइल 1-प्रोपेन। इससे बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन। कितना आसान है,
इसका रिएक्शन करवा दीजिए डायरेक्ट आप HCl के साथ। तो जानते हो कि जब भी एल्कीन का रिएक्शन, जब भी किसी एल्कीन का रिएक्शन HCl HBr HI के साथ करते हो, बच्चों लिख लो दिमाग में और अपने कॉपी में, यहां होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और लगता है मार्कोनी-कॉप्स रूल, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है या तो है ही नहीं। तो यही यहां पे हम लोग कहेंगे कि फॉर्मेशन करेगा। इसके केस में Cl होगा और यहां पे CH3 के साथ CH3 होगा। इसी को हम लोग यहां पे कहने वाले हैं 2-chloro-2-methyl और लास्ट में यहां पे जोड़ते हैं इसके केस में प्रोपेन। तो 2-chloro-2-methyl प्रोपेन हम लोग बना सकते हैं इस रिएक्शन से, जहां की हम लोगों ने कर दिया इसके केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और मार्कोनी-कॉप्स रूल। बच्चों 11 नंबर में देखो, 11 में कह रहा है इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड। कोई बात नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। अरे इसको पढ़ने के बाद बच्चे को अपने आप अंदर से रिएक्शन निकलेगा। देखो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं इथाइल क्लोराइड, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोरोइथेन। इसका रिएक्शन बच्चों आप करवा दो KCN के साथ। ये K+CN-, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहाँ पे होगा SN2 पाथवे। यहां पे बाहर कर दीजिए आप KCl। जैसे आपने KCl इसके केस में बाहर किया, तो ये जो फॉर्मेशन किया ना, इसी को हम लोग कहते हैं पहले प्रोपेन नाइट्राइल और बाहर हो गया KCl। अब जो ये प्रोपेन नाइट्राइल बना, इसका कर दीजिए आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसका मतलब होता है, और बच्चों आपको अभी तुरंत बताया है कि जहां कहीं साइनाइड का होता है कहीं पे अगर हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये फॉर्मेशन करता है CH3 CH2 और COOH, और इसी को हम सब मिलके कहते हैं प्रोपानोइक एसिड। देखिए एनसीईआरटी में आपको यही कह रहा है ना कि 11 नंबर में इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड बनाना था, तो इथाइल क्लोराइड से हमने प्रोपानोइक एसिड बना दिया। चूंकि एक कार्बन मेरे को बढ़ाना था तो KCN या NaCN के साथ पहले हमने उसका रिएक्शन करवा दिया और फिर उसका कर दिया हमने हाइड्रोलिसिस। तो जब आप नाइट्राइल्स का यानी कि साइनाइड का करते हो हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 12th नंबर में क्या कह रहा है। 12th नंबर में यहाँ पे आपको जो दे रहा है वो है But1N। ओके सर, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को But1N, तो लिख दीजिए। बहुत आराम से मैं बना सकता हूँ सारे क्वेश्चन को, और आप भी बना सकते हो क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आप मेरे स्टूडेंट हो। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो पूरी ईमानदारी से आप पढ़ो। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि जो भी आप समस्या रखोगे मेरे सामने, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। जो भी समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, आप जरूर मेरे से शेयर करिए। मैं उसको आपको बताने का कोशिश करूंगा कि कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे But1N से नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब सबसे पहले इसका HBr के साथ रिएक्शन करवा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपको मालूम होनी चाहिए यहां होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और लगता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। बिल्कुल, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि हम लोग इसके केस में कहेंगे ये फॉर्मेशन करेगा 1-ब्रोमो-ब्यूटेन। और बनाना क्या है मेरे को? बनाना है मेरे को नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। तो बच्चों इसका रिएक्शन करवा दीजिए फर्दर आप पोटासियम आयोडाइड के साथ। आप जानते हो इसको कहते हैं फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन, जहां की होता है SN2 पाथवे। तो पहले हम लोगों ने बदल दिया इसको 1-ब्रोमो-ब्यूटेन में, और इसका हमने KI के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो इसके केस में KBr बाहर हो जाएगा, और यही जो फॉर्मेशन करता है इसके केस में, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। देखो तो ठीक है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, कहाँ गया, हाँ, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। यही हो गया इसके केस में नॉर्मल ब्यूटाइल और आयोडाइड। देखिए तो बन गया ना आराम से। But1N से हम लोगों ने ले आया क्वेश्चन को कहाँ, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। यस, उसके बाद देखिए अब हम लोग आ जाते हैं 13 नंबर पे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे 20 है और कन्वर्जन का क्वेश्चन है,
तो थोड़ा सा पेशेंस पूर्वक तो आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए 13 में है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। ओहो, बन सकता है इसमें बहुत आसानी से। तो 13 नंबर में सबसे पहले स्टार्ट जो करना है 2 क्लोरोप्रोपेन से। तो बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन कहने का मतलब है मेरा 2 क्लोरोप्रोपेन ये हो गया। और इस 2 क्लोरोप्रोपेन का पहले आप लोग क्या करिए, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करिए। तो जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करोगे, पाथवे होता है E2, मतलब जहां से निकलेगा Cl- उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+, यानी कि यहां पे जो फॉर्मेशन कर दिया बच्चों, ये फॉर्मेशन कर दिया सबसे पहले यहां पे क्या, प्रोपेन। एक तो आप यहां से चाहो तो करा सकते हो, चूंकि मुझे बनाना क्या है, इसमें बनाना है 1 प्रोपेनॉल, तो चाहो तो आप यहां पे करा सकते हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी करा सकते हो। लेकिन चूंकि हम हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ रहे हैं तो उतना आप मत करिए, एल्कोहल चैप्टर अभी तो पढ़ नहीं रहे हैं, चूंकि हेलो एल्केन हेलो एरिन में ही हैं हम लोग, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट लगा देते हैं। और पेरोक्साइड इफेक्ट लगा करके हम लोग यहाँ से इसको ऐसा करते हैं, एंटी मार्कोनी कैप्सूल लगता है और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कैप्सूल, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या कम है। यही फॉर्मेशन करता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। और उस 1 ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन फर्दर अप कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बच्चों एक्वाटिक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, SN2 पाथवे होता है, यहां से बाहर कर दीजिए NaBr, और NaBr को बाहर करने के बाद जो बचता है ना उसको आप यहां पे लिख दीजिए। इसी को यहां पे कहा जा रहा है, इसके केस में कितना नंबर है, 13 है, 1 प्रोपेनॉल। तो ये 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन ऐसे किया जा सकता है। बच्चों अगर आपका मन करता है ना तो आप यहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी करा सकते थे, कोई जरूरी नहीं है आप यही मेथड को अपनाओ। आपका मन है तो जो प्रोपीन बना है वहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे, फिर भी आपको डायरेक्ट एल्कोहल मिल जाता है इस तरीके से। या फिर पहले E2 करा करके प्रोपीन बना दिया और फिर उस प्रोपीन का HBr के साथ रिएक्शन पेरोक्साइड इफेक्ट लगा करके बना दिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, और उसका एक्वस NaOH के साथ। तो एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हो SN2 पाथवे होता है और यहां पे फॉर्मेशन करता है प्रोपेन 1ऑल। उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सुविधाजनक रहा होगा समझने में। उसके बाद देखिए 14 नंबर में, तो 14 नंबर में आपको ऐसा कह रहा है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, आराम से बना सकते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब हुआ CH3 CHOH एंड CH3। बच्चों आप लोग याद रखना, इसी को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल, इसी को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन I2 के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसी को यहां पे कहा जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों होता क्या है, कौन सा एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पहले ये बात आपको आनी चाहिए। तो कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन पे OH है, जिस कार्बन पे OH है उस पे कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम और 1 मिथाइल होना चाहिए। यहां तो 2 मिथाइल है, जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे कम से कम 1 H और 1 मिथाइल होता है, वही देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। और जो यहां पे मिथाइल है उस मिथाइल में से एक मिथाइल को पहले ब्रेक कर लीजिए, और एक मिथाइल को ब्रेक करके ये कन्वर्ट करता है इसके केस में CHI3, इसी को यहां पे हम लोग कहते हैं आइडोफॉर्म। बच्चों जो एल्कोहल में जिस कार्बन पे OH है उस पे अगर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन और एटलीस्ट 1 मिथाइल है, एक से ज्यादा है तो फिर भी चलेगा, एटलीस्ट 1 मिथाइल 1 H है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है पॉजिटिव, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है पॉजिटिव। और जो मिथाइल है वो कन्वर्ट होता है आइडोफॉर्म में, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन ऑक्सीडाइज करके बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मिथाइल को निकलने के बाद जो बचा इस कार्बन का जिस पे OH है वही बदल जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसे बना सकते हैं हम लोग आइडोफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो है 15 नंबर में, उसको देखोगे बच्चों, ये 15 नंबर क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले दिया हुआ है मेरे को क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट करके हमको बनाना है पारा नाइट्रोफिनॉल। तो कैसे हो सकता है,
कोई बात नहीं, पहले आप करा दीजिए नाइट्रेशन। और आप जानते हो कि जब नाइट्रेशन कराते हैं क्लोरोबेंजीन का तो वहां पे जो मैकेनिज्म होता है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे, मैकेनिज्म का नाम होता है ESR, और इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करता है वो करता है NO2+। और आपको मालूम होनी चाहिए ये जो क्लोरीन होता है वो ESR में ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पे रिपल्सन होता है, जिसके कारण के मेजर बनाता है कहां, पारा पे। तो मेजर बनाता है पारा पे, बन गया यहां पे आप देख सकते हो पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार से पहले ये बना, और फर्दर इसका क्या करिए बच्चों, इसका फर्दर आप लोग जो रिएक्शन करवाते हो आपको NCERT में लिखा हुआ मिलेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। और लगभग यहां पे होता है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सेकंड में करा दीजिए आप एसिडिफिकेशन। जैसे ऐसा आप कराते हो तो ये जो NaOH है ना, इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये जो Cl है वो Cl को रिप्लेस करता है NaOH का OH-, और जैसे OH- रिप्लेस करेगा Cl को तो यही फॉर्मेशन कर देता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो फॉर्मेशन जो हम लोगों को किया है। क्या बनाना था मेरे को, 50 नंबर का आ गया, यस, पारा नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो फॉर्मेशन किया है इसी को हम लोग कहते हैं पारा नाइट्रोफिनॉल। NCERT लेकर के आप लोग जरूर बैठिएगा, तब आपको सही में समझ में आएगा। और ये हो गया इसके केस में जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लोरो बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से हम लोगों ने फॉर्मेशन कर दिया बच्चों पारा नाइट्रोफिनॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर में 3-4 क्वेश्चन और है। थोड़ा सा वीडियो आप लोगों का आज लंबा हो गया, कोई बात नहीं, अलग अलग शिफ्ट में आप लोग देख लीजिए पूरा का पूरा वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए तो 16 नंबर में जो अब मेरे को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि कहा जा रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओहो क्या बात है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन है, बहुत ही आसान। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हम लोग इसको कहते हैं। सबसे पहले क्या करिए, इसको हीट कर दीजिए आप एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जैसे ही एल्कोहलिक KOH के साथ आप हीट करते हो पाथवे होता है E2, और E2 पाथवे होगा तो यहां से निकलेगा Br-, अब बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+, यानी कि K+Br- को निकाल देगा, और OH- यहां से H+ को निकालेगा, वाटर बाहर होगा, यानी कि फॉर्मेशन करेगा इसके केस में प्रोपेन। क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों, प्रोपेन। अब बनाना क्या है मेरे को, बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब इसका रिएक्शन फिर से आप करवा दीजिए HBr के साथ। और कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हो, अगर आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, यहां होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और लगता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के मुताबिक यहां पे कन्वर्ट हो जाता है इसके केस में 1 ब्रोमोप्रोपेन। यस, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H की संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H की संख्या कम है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों को जो दे रहा होगा 17 नंबर में क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। बहुत आसान है। सबसे पहले मेरे को दे रहा है क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन हम लोग इसी को कहते हैं। अगर आप इसको ब्यूटेन बनाना चाहते हैं, अरे डबल करना है कार्बन, यानी कि आपको कराना पड़ेगा उर्ज रिएक्शन। बिल्कुल आपको यहां पे करा देना चाहिए उर्ज रिएक्शन। तो क्लोरोइथेन हम लोगों ने यहां पे लिया, इसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों यहां पे बाहर कर दीजिएगा आप लोग 2NaCl, और 2NaCl बाहर होने के बाद ना जो बचता है उसको आप कंबाइन कर दीजिए, बस डरिए मत। जहां डर जाइएगा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसके केस में CH3 CH2 CH2 एंड CH3 इस तरीके से अब बाहर हो गया 2NaCl। यही तो फॉर्मेशन कर दिया बच्चों ब्यूटेन, और इसी को यहां पे बगल में लिख लीजिएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं उर्ज रिएक्शन। इस तरीके से क्लोरोइथेन से हम लोगों ने ब्यूटेन बनाना सीख लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वो भी बहुत आसान है। मुझे लगता है वो एक फिटिक रिएक्शन है। ओके, आप लोग उर्ज रिएक्शन पढ़ा होगा, उर्ज फिटिक पढ़ा होगा, और एक पढ़ा होगा फिटिक रिएक्शन, वही है। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है मेरे को 18 नंबर में, अब 2-3 क्वेश्चन और बचा है मात्र। तो बेंजीन का सबसे पहले आप लोग क्या करा दीजिए क्लोरीनेशन, यानी कि Cl2 के साथ रिएक्शन
इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। सबको मालूम है कि यहाँ पे जो होता है मैकेनिज्म वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR होता है, इलेक्ट्रोफाइल Cl+ होता है। चूंकि बेंजीन का सारा कार्बन आइडेंटिकल होता है तो जहां मन है वहां पे आप जाकर के ऐड कर दीजिए क्लोरीन को, बन गया क्लोरोबेंजीन। अब करा दीजिए आप फिटिक रिएक्शन, तो जो यहां पे बना ना बच्चों क्लोरोबेंजीन, उस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवा दीजिए आप सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करोगे ना तो यहां से 2NaCl बाहर हो गया, और जैसे ही 2NaCl इसके केस में बाहर हुआ तो अब यही कंबाइंड करके यहां पे फॉर्मेशन करता है बाइफिनाइल, इसी को कहा जाता है बाइफिनाइल, और बाहर हो गया इसके केस में 2NaCl। देख लीजिए, तो बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर दिया, या फिर इसी को यहां पे कह देते हैं डाइफिनाइल, जो भी आप कहो, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, ये यहां पे फॉर्मेशन कर देता है। आज तो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया है बच्चों, आप जो है आप बहुत कुछ सीखोगे अगर आप NCERT के एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे और इस सारे क्वेश्चन को बनाओगे तो बहुत आपको सीखने को मिलने वाला है। और यकीन मानिए अगर ये सब क्वेश्चन आपको बनने लगा ना तो फिर आप नीट एग्जाम का सारा क्वेश्चन फोड़ के रख दोगे चुटकी बजाते हुए, समझे कि नहीं? कुछ नहीं होता ये सब, देख रहे हो ना, मैं जैसे बना ले रहा हूं आप भी बना लोगे। यहां पे अब आपको दे रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपको लिखने के लिए आना चाहिए कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड किसको कहते हैं। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको कहते हैं, इसी का जो नाम होता है ना इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इस टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना क्या है? बनाना है मेरे को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बनाना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मेरे को बनाना है। बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करो। और मैंने आप लोगों को बताया है ना एल्कोहलिक KOH के साथ होता है E2 पाथवे, यानी जहां से आप लोग निकालोगे Cl-, जहां से Cl- निकालोगे उसके बगल वाला कार्बन ये है, ये है, ये है, तीनों आइडेंटिकल है, उसमें से कहीं से भी आपको एक H को निकालना है। 3 H में से एक H को निकाल दीजिए। यहां पे जो बचता है वो बचता है CH2 डबल बॉन्ड C के साथ CH3 एंड CH3, और बाहर हो गया K के साथ Cl और OH- के साथ H+, यानी कि वाटर बन के बाहर हो गया। अब जो फॉर्मेशन किया प्रोडक्ट एल्कीन, उसका रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा HBr के साथ, क्योंकि बनाना है मेरे को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप लोग HBr के साथ, लेकिन यहां पे आपको पेरोक्साइड इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो पेरोक्साइड डाल दीजिए, जो भी पेरोक्साइड डालने का मन है लगा दीजिए। मैकेनिज्म होगा अब यहां पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और लगता है इसके केस में एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। बिल्कुल, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल Br- यानी निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। इसके मुताबिक यहां पे कहेंगे CH2 के साथ यहां पे जाएगा Br, और यहां पे जाएगा CH3, और यहां पे जाएगा H, और यहां पे CH3। इसी को जो यहां पे कहा जाता है ना, इसी को कहा जाता है बच्चों आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। बिल्कुल, इसी को कहा जाता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अरे बच्चों, इसी को ना सीधा करके बुक में लिखा हुआ रहता है, इसी को ना बुक में सीधा करके यहाँ पे ऐसा लिख देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहले आप एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करके बना दीजिए एल्कीन, अब फिर उसका HBr के साथ आप करा दीजिए रिएक्शन पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से। तो देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करना। अब उसके बाद देखिए बहुत आसान है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 2020, अब देख लो 20 नंबर क्वेश्चन, पूरा का पूरा कन्वर्जन आप लोगों को बताया है बच्चों। अब यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को एनिलीन, ये एनिलीन का कन्वर्जन जो करना है ना, ये करना है आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड में। एक्चुअल में ये क्वेश्चन यहां से आपको पढ़ना है एमीन्स चैप्टर में। अगर आप एमाइंस चैप्टर पढ़ चुके हैं ना तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे कार्बाइल एमीन टेस्ट, ये जो रिएक्शन बताने जा रहा हूं, ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। यस, और इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं।
तो जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथानोलिक यानी कि एल्कोहलिक KOH हीट करते हैं, तो बच्चों याद रखना इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। जो यहां प्राइमरी एमीन होता है ना, प्राइमरी एमीन, वो प्राइमरी एमीन कन्वर्ट होता है आइसोसाइनाइड में और इसका बहुत ही ज्यादा गंदा बैड स्मेल होता है। जी हाँ, ये कन्वर्ट होता है इसमें फिनाइल आइसोसाइनाइड में, बाहर निकलता है 3KCl और साथ निकलता है H2O। इसी को यहां पे जो कहा जाता है इसको कहते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल, इसी को यहां पे कहा जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लिया है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए बच्चों, खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए और मिलते हैं आप लोगों को फिर एक नया वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो क्लास था, अगर जो बच्चा इस 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना लेगा, समझ करके पढ़ लेगा मेरे साथ, उसको लगभग 50% से ज्यादा जो है ना कमांड हो जाएगा। उसके बाद 50% के लिए उसको जाकर के एनसीईआरटी में थोड़ा थ्योरी को और रिवाइज करना पड़ेगा, क्लास नोट्स को और अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, तब जाकर के कमांड होगा। लेकिन 50% कम से कम यहां से तो आ सकता है इतना क्वेश्चन बनाने के बाद। ओके, तो आज बहुत ज्यादा हम लोगों ने टाइम ले लिया है आप लोगों का, तो कोई बात नहीं। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और जहां भी रहें आप अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।